सुजुकी ऑल्टो खड़ी है, सुजुकी कल्टस खड़ी है, टोयोटा ग्रैंडी खड़ी है, होंडा सिविक खड़ी है। गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह सारी हैं। निसान डेज हाईवे स्टार की जो एवरेज है ना 1 लीटर के अंदर ये 18-19 इजीली करती है। आपका कोई भी बंदा आता है और वाइज व्हील के थ्रू आता है तो हम लोग उसको 50 से 60 हज़ार रुपये की रियायत देंगे 100%। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं यूएस मोटर्स पे। और ये यूएस मोटर्स कोई अमेरिका वाला यूएस मोटर्स नहीं है, ये लाहौर जेल रोड पे यूएस मोटर्स है जिसके ओनर हैं यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं? आपकी तबीयत से ठीक है? बिल्कुल ठीक है यासिर साहब। माशाल्लाह। यासिर साहब ये मुझे बताएं कि ये यूएस मोटर कब से ऑपरेशनल है? सर ये 2004 से ऑपरेशनल है और बेसिकली हम लोग पहले 0 मीटर गाड़ियों का काम करते रहे हैं। उसके बाद 2008 से हम लोगों ने इम्पोर्टेड गाड़ियों का काम शुरू कर दिया था और स्टिल अब तक 0 मीटर गाड़ी का भी है, इम्पोर्टेड का भी है, यूज़ गाड़ियों का भी है, सब गाड़ियों का काम। सब गाड़ियों का काम बेसिकली आप यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो यासिर साहब मुझे ये बताएं कि जेल रोड पे गाड़ियों की सेल परचेज़ का काम कैसा है? पहले तो बहुत अच्छा रहा है गाड़ियों का काम। आज से बात करें 2 साल पहले या 2.5 साल पहले, और उसके बाद फिर काम आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता गया। कुछ बजट की वजह से, कुछ जंगों की वजह से ये मामलात रहे। बट अब सारा जो काम चला गया ना वो सोशल ई कॉमर्स के ऊपर और सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर चला गया। मार्केट में आप ये कहें कि वॉक इन क्लाइंट आपके पास आता है, वॉक इन क्लाइंट आपके पास हार्डली भी अगर आएगा तो वो है 10 to 20%। 80% आपके पास जो आते हैं कस्टमर वो सारे सोशल प्लेटफॉर्म से, कुछ अपना जो एड्स वगैरह हम लोग लगाते हैं उसी के थ्रू ही आ रहे हैं। तो एड्स आप वाइज व्हील्स पर लगाते हैं? एग्जैक्टली वाइज व्हील पे लगाते हैं। वाइज व्हील पर इस वजह से भी लगा रहे हैं कि अभी आजकल वाइज व्हील पे टोटली फ्री है, ऐड के कोई चार्जेस नहीं है, तो उस पर हम लोग लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को उस पर अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और गाड़ियाँ हमारी सेल भी हुई। तो आप जो ये जैसे जापानीज़ गाड़ी है और भी आपके पास हैं, तो आप जब इसको सेल करते हैं या को परचेज़ करते हैं तो आप उसकी ऑक्शन शीट की वेरिफिकेशन करवाते हैं? अच्छा, हमारे पास इस तरह होता है अमूमन कि कुछ गाड़ियों की ऑक्शन शीट्स हमारे पास जापान के, जो फ्रेश क्लियर गाड़ी होती है उसकी जापान से आई होती है ऑक्शन शीट। कुछ कस्टमर उसी ऑक्शन शीट को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कस्टमर ऐसा करते हैं कि वो वेरीफाई करवाना चाहते हैं। तो उस वेरिफिकेशन के ऊपर हम लोग वाइज व्हील वालों ने हमें एक बड़ा अच्छा पैकेज दिया हुआ है। 1000 रुपीज़ वो हम लोगों से चार्ज करते हैं और 1000 रुपीज़ के ऊपर वो हम लोगों को पूरी ऑक्शन शीट उसकी निकाल के दे देते हैं, जो कि जापान वाली होती है और कस्टमर उससे बहुत सेटिस्फाई होता है। यासिर भाई मुझे बताएं कि आपके पास इस वक्त हॉटेस्ट आइटम शोरूम पे कौन सी गाड़ी खड़ी सर है? मेरे पास सारा माल हॉटेस्ट है। सुजुकी ऑल्टो खड़ी है, सुजुकी कल्टस खड़ी है और उसके बाद टोयोटा ग्रैंडी खड़ी है, होंडा सिविक खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह माल सारा खड़ा है। अपना प्रियस खड़ी है, छोटी कल्टसें भी हैं, सारी विड्स भी खड़ी है। गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारी हैं। आप मुझे बताएं कि सुजुकी ऑल्टो ये आपके पास कौन सा मॉडल है और इसकी क्या प्राइस? सर ये मॉडल है 2019 मॉडल है और फर्स्ट ओनर गाड़ी है और VXR है और इसकी जो माइलेज है सर वो चली हुई है 42,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। और प्राइस क्या मांग रहे हैं? आस्किंग सर जी हम लोग कर रहे हैं 22-25 22,25,000 रुपये हम लोग आस्किंग कर रहे हैं गाड़ी। और उसके बाद मुझे ये बताएं कि सर ये प्रियस है, 12 मॉडल है, 2017 की इंपोर्ट है, 17 की ही रजिस्टर्ड है और SLED पैकेज है। माइलेज इसकी 1,29,000 किलोमीटर है। जब जापान से आई हुई है गाड़ी तो ये 29,000 किलोमीटर पे आई थी। और क्या ऑप्शन ग्रेड? सर ऑप्शन शेड इसका 3.5 ग्रेड है। अच्छा ठीक है। और अभी भी ये वैसी हालत में है? अभी भी वैसी हालत में, शायद कोई एक आध पीस लोकली चली है तो शायद कोई एक आध पीस पेंट हुआ होगा, वो भी साइड्स में। और इसकी आस्किंग हम लोग करते हैं 4.5 मिलियन। इसके बाद मुझे निसान डेज इधर नजर आ रही है। डेज मेरे पास डेज में 2 हैं, एक 2013 मॉडल है, ठीक है, और 2017 की इंपोर्ट है, ठीक है, और एक डेज मेरे पास 2015 मॉडल है, 2017 की इंपोर्ट है। ये जो 2013 वाली है, 2013-17 ये गाड़ी हाईवे स्टार है और क्लाइमेट कंट्रोल AC वाली गाड़ी है। ये भी सेकंड ओनर कार है। इसकी ड्रिवन है ये 1,36,000 किलोमीटर्स और इसकी हम लोग आस्किंग कर रहे हैं अपना 24। कोई ख़ास बात बताएं निसान डेज हाईवे स्टार की? सर निसान डेज हाईवे स्टार में जो मेरे नज़दीक जो इसकी सबसे अच्छी खास चीज़ ये है, एक तो इसकी जो सीट्स हैं वो रिक्लाइंड है कि आप उसको आगे पीछे कर लेते हैं, बड़ा कंफर्ट है नंबर 1। और नंबर 2 इस गाड़ी के अंदर एक और चीज़ है जो ये है कि इनकी जो एवरेज है ना वो अच्छी है कि 1 लीटर के अंदर ये 18-19 ईजीली करती है। वो नहीं है कि जी हम AC चला के इसको चेक करें तो नीचे आ जाए एवरेज, ऐसा नहीं है। मैंने खुद पर्सनली इन गाड़ियों को चला के चेक किया है, 17-18 किलोमीटर ये 1 लीटर में 100% करती हैं। आप क्या रिकमेंड करते हैं?
कि एक लोकल गाड़ी उस प्राइस में लेनी चाहिए या एक नहीं जी, मैं Japanese सर गाड़ी लेनी देखें चाहिए? लोकली गाड़ी को नहीं, इसके साथ कंपैरिजन कुछ भी नहीं बनता। रीज़न ये है कि लोकल गाड़ी एक तो मैनुअल है और उसको जो उन्होंने लाइसेंस दिया भी है छोटी गाड़ी के अंदर, वो दिया AGS का, ऑटो गियर शिफ्ट का। तो अगर आपने खुद भी पर्सनली चलाई है या नहीं चलाई, मैंने जब चलाई है तो उसमें पूरा एक बाकायदा जर्क है। पहले गियर से दूसरे गियर में जब आते हैं तो वो बाकायदा ऐसा लगता है जैसे आप अपने हाथ से लगा रहे हैं गियर, वो वाला सीन है। जो ये वाले गियर्स आ रहे हैं इनमें CVT गियर्स हैं, वो बेहतरीन गियर है कि इवन कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपका गियर कब शिफ्ट कर रहा है और कैसे आगे जा रहा है, कैसे पीछे जा रहा है, आप इजीली चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो कंफर्ट लेवल है वो लोकल गाड़ी का, आज ग्रैंडी भी चला लें और आप विड्स चला लें, विड्स का उसका कंफर्ट लेवल ज़्यादा है ना कि आपके ग्रैंडी का कंफर्ट लेवल है। मतलब यासिर भाई आपका कहना है कि विड्स ग्रैंडी से ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी 100% है, 100%। ये एक नया व्यू है जी नाजरीन हमारे पास के यासिर साहब कहते हैं कि विड्स जो है वो ग्रैंडी से ज़्यादा बेहतर गाड़ी है। अब ये आवाम बेहतर जानती होगी कि क्या ये बात ठीक है या गलत है। आगे आपके पास विड्स भी खड़ी है और आगे विड्स आपने भी खड़ी है, ग्रैंडी भी खड़ी है, सिविक भी खड़ी है, सब माल खड़ा है। बेचने के लिए आपने सारी गाड़ियाँ खड़ी सारा की माल है अल्हम्दुलिल्लाह। सो कस्टमर जो भी आए वो विड्स लेना चाहे, ग्रैंडी लेना चाहे, सिविक लेना चाहे, कल्टस लेना चाहे, सब गाड़ियाँ सब गाड़ियाँ विड्स में भी और भी खड़ा है माल। जितने शोरूम के अंदर जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे खड़ा है। कुछ गाड़ियाँ लेफ्ट राइट पे भी शोरूम्स पे हैं, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करने के लिए तैयार हैं। चाहे 0 मीटर गाड़ी चाहिए, इलेक्ट्रिक में चाहिए, जो भी चाहिए। तो वाइज व्हील के प्लेटफॉर्म से अगर कोई आपके पास गाड़ी खरीदने आए तो आप उसको कोई कंसेशन बिल्कुल देंगे, एग्जैक्टली देंगे। आपका कोई भी बंदा आता है और वाइज व्हील के थ्रू आता है तो हम लोग उसको एक पूरा जो हम लोग आस्किंग कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग मार्केट से, वो चाहे मार्केट सर्वे करके मेरे पास भी आता है तो हम लोग उसको 50 से 60 हज़ार रुपये की रियायत देंगे 100%। बहुत शुक्रिया। ये यासिर साहब थे जी, US मोटर के ओनर हैं और ये इनका रिव्यू है। जो कोई बंदा गाड़ी ख़रीदना चाहे वाइज व्हील्स के प्लेटफॉर्म पे भी उनको इनकी इन्वेंट्री मिल जाएगी और वो फिज़िकली भी यहाँ आके गाड़ी ख़रीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।